बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी पहली बार दिल्ली के दौरे पर आए हैं। कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उनकी केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात होने की भी संभावना है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद 9 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के करीब 2 सप्ताह के बाद उनका ये पहला दिल्ली का दौरा है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से ये दौरा काफी इंपॉर्टेंट भी माना जा रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी की पीएम मोदी के साथ बैठक होगी। इस हाई प्रोफाइल दौरे का सबसे अहम पहलू बंगाल मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को माना जा रहा है। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह में शुभेंदु अधिकारी के साथ केवल 5 मंत्रियों ने ही शपथ ली थी। पूर्ण रूप से सरकार चलाने के लिए जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी माना जा रहा है। इसी बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य भी बुधवार रात दिल्ली आए। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को शुभेंदु अधिकारी और श्रमिक भट्टाचार्य भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ में संयुक्त बैठक करेंगे। इस बैठक में बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। राज्य सचिवालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई बीजेपी सरकार तेजी के साथ चुनावी वादों को लागू करने में अब जुटी हुई दिखाई दे रही है। महज 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इसमें महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा भंडार योजना और केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना यानी कि आयुष्मान भारत को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री केंद्र नेतृत्व को अपनी सरकार के शुरुआती कामकाज, प्रशासनिक प्राथमिकताओं और आने वाले दिनों की रणनीति को लेकर डिटेल्स देंगे। और इस मीटिंग में क्या-क्या बातचीत हो सकती है, इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, शुभेंदु अधिकारी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक औपचारिक मुलाकात जाहिर तौर पर होती है जब भी किसी राज्य का सीएम शपथ लेता है, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं लगातार जारी हैं। और क्या अपडेट है? देखिए, कल शाम शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे और क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी तो देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है, शिष्टाचार मुलाकात और साथ ही साथ संगठन के मुद्दों को लेकर के भी माना जा रहा है कि चर्चा हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मुलाकात करने का कार्यक्रम है और उनसे फीडबैक लेंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे और किस तरह से परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ प्रमुख एजेंडे शामिल किए गए हैं और जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया था उसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की मदद भी जरूर मांग सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि सरकार ने अभी तक जो काम किए हैं, जो कदम उठाए हैं, उसकी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। ये खबर आ रही है कि नितिन नवीन से भी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी की होगी और साथ ही साथ जो श्रमिक भट्टाचार्य हैं, जो बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उनसे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार में किस तरह से क्षेत्र वाइज लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, उसको लेकर के चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, खास करके घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने जिस तरह से उठाया उसके लिए भी काम शुरू कर दिए गए हैं, फेंसिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के 3,000 रुपए देने की बात है, उसके लिए भी आगे बात बढ़ी जा रही है। आयुष्मान योजना जो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है, उसको पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं किया था, लेकिन अब क्योंकि शुभेंदु अधिकारी सीएम रूप के शपथ ले चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो माना जा रहा है कि उसकी भी जल्द ही रूपरेखा तैयार हो जाएगी, वो लागू किया जाएगा। वो पहले ही स्थापित सरकार कर चुकी है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा, और ये मंत्रिमंडल विस्तार बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा चूंकि पहली बार सरकार बनी है और सबसे बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी सरकार के पास यही है कि जो बड़े दावे वादे उन्होंने किए हैं उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसीलिए मंत्रिमंडल में भी चयन नामों का बहुत सोच समझ कर करना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अगर देखा जाए तो अलग तरीके से चलती है। बीजेपी ने जिस तरह से वहां पर जीत हासिल की है, चुनौतियां निश्चित रूप से बढ़ी हैं और सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्षेत्र वाइज किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, किन बड़े चेहरों को स्थान दिया जा सकता है जो कि जनता के हितों के लिए लगातार सड़कों पर रहें, उनके लिए काम करें और बीजेपी साबित कर सके कि यूं ही अचानक उसका पश्चिम बंगाल में एंट्री नहीं हुई है। उसने मेहनत की और मेहनत का परिणाम है लोगों के दिलों में बीजेपी बसती है। ये
निश्चित रूप से बीजेपी को साबित करना है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होगी और ये खबर आ रही है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है, जिसमें कि निर्मला सीतारमण सहित कई मंत्री शामिल हैं। ये माना जा रहा है कि केंद्रीय फंड को जल्द पश्चिम बंगाल में रिलीज करने की बात की जा सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात होगी उसमें ये माना जा रहा है कि जो एजेंडे बीजेपी ने सेट किए हैं, विकास कार्यों को जो रूपरेखा बनाई है उसको किस तरह से क्रियान्वयन करना है, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन लेते हुए शुभेंदु अधिकारी दिखेंगे। आधे घंटे की जो कल मुलाकात अमित शाह से हुई थी, ये माना जा रहा है कि आज भी कुछ देर के लिए हो सकता है कि मुलाकात हो जाए समीक्षा भट्टाचार्य के साथ और नितिन नवीन से मिलने के बाद ये संभावित मीटिंग बताई जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए।